हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग दोरा होके, एपिसोड 60। लास्ट एपिसोड में तो आपने देखा ही था कि भाई भूमि भी पहुंच गई होती है मुंबई ही, वो भी पल्लवी को बचाने के लिए, और वहाँ जाके खुद ही खो जाती है। बड़ी मुश्किल से पल्लवी को भूमि मिलती है। प्रेजेंट डे पल्लवी लेके जाती है अपने होटल भूमि को। दोनों एक ही साथ उस होटल में कदम रखते हैं। तभी पल्लवी बोलती है कि जाओ तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, और हाँ मैं खाना मंगवा देती हूँ तुम्हारे लिए। अब वो बोलती है ठीक है, तो भूमि जाती है फ्रेश होने के लिए। इतने में पल्लवी वहीं बैठी होती है और भूमि के लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती है, साथ में अपने लिए भी, क्योंकि उसने भी तो नहीं खाया होता ना, काफ़ी देर से ढूंढ रही होती है। हाँ, लेकिन इसके साथ में ही वो कॉल कर देती है जिया को कि सुनो वो भूमि मिल गई है, और हाँ ठीक है, वो मासी को भी बोल देना, और हाँ अपना और बच्चे दोनों का ध्यान रखना, और जल्दी मैं नीतीश को तुम्हारे पास लेके आऊँगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ये बोल के पल्लवी कॉल कट कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही भूमि फ्रेश होके आती है, भाई उसने नाइटी पहनी होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है उस नाइटी में। उसका गोरा बदन अच्छे से चमक रहा था उस नाइटी में। ये जैसे ही पल्लवी की नज़र जाती है भूमि के ऊपर, भाई वो उसे देखती ही रह जाती है, बहुत प्यार से देख रही होती है। भूमि धीरे धीरे पल्लवी की तरफ आती है। हाँ, उसका ध्यान तो बस खाने पे होता है, लेकिन पल्लवी का ध्यान तो कहीं और ही होता है। पल्लवी जो लेटी होती है हल्की सी, वो बाहर जाती है। अब मम्मी भी उसके पास आके बढ़ती कि वाह आपने खाना भी ऑर्डर कर दिया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। खाओ। उसके बाद मुझे भी क्या, आई मीन खाना खाओ, मुझे भी खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो आ तो गया, खाइए आप। हाँ तो तुम शुरू करो खाना, मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ ठीक है। अब भूमि को थोड़ी पता है कि वो किस खाने की बात कर रही है। वो भी अपना खाना बड़े चाम से खा रही होती है, भाई उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। वहाँ पल्लवी पल्लवी भी खाना खाना स्टार्ट कर देती है, पर उसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ भूमि के लिप्स पे होती है। वो किस तरीके से खाने को बाइट कर रही होती है, चबा रही होती है। उसके बाद उसकी नज़रें धीरे धीरे उसके नेक तक जाती है, और भाई जो उसकी वाइटिस स्किन थी, वहाँ से जो हल्का हल्का पानी की बूंदें जो चमक रही थी और उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। भाई पल्लवी पे खाना तो नहीं निकलने वाला था। उसे बहुत मन करता है कि वो कुछ करे, लेकिन अभी भूमि खाना खा रही थी इसलिए वो कुछ नहीं कहती। पल्लवी बोल देती कि देखो मेरा खाना हो गया, तो तुम ऐसा करो, तुम खाना खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे कहीं नहीं जा रही, बस 2 मिनट में अभी आती हूँ बस। हाँ ठीक है, जल्दी आना। यही बोल के जाती है थोड़ी बाहर निकल के पल्लवी, और कॉल लगा दी चिराग को। चिराग से बोल देती कि तुम कब तक जाने वाले हो? हाँ मैं कल की फ्लाइट है मेरी, तो ऐसा करो 2-3 दिन के लिए रुक जाओ। क्यों? अरे मुझे हॉस्पिटल भी संभालना भाई अपना। तुम्हारे हॉस्पिटल का अरेंजमेंट मैं कर दूँगी, वहाँ संभालने वाले आ जाएंगे, लेकिन अभी किसी का रहना यहाँ ज़रूरी है। क्या मतलब? और वो सारी प्रॉब्लम बताती है कि एक्चुअल में बात हुई क्या है। तो बोलती है अरे ऐसे कैसे हो गया, ये सब कुछ किसने किया? जिसने भी किया है उसका तो मैं पता लगा लूँगी, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मासी और जिया दोनों अकेले हैं, और मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती उनको, कुछ काम रहे तो। ठीक है, मैं यहीं हूँ, ध्यान रखूँगा। यही बोल के पल्लवी कॉल कट कर देती है। वहाँ भूमि ने भी खाना खा लिया होता है। वो खाना खा के थोड़ी देर रूम में ऐसे टहल रही होती है, वेट कर रही होती है पल्लवी का कब आएगी। जैसे ही पल्लवी एंटर होती है, उसकी नज़रें फिर से भूमि पे टिक जाती है। पल्लवी उसे खाना खा लिया? हाँ जी मैंने कब का खा लिया, आप कहाँ थी? बस मैं किसी काम से गई थी, वो कॉल करना था। किसको? चिराग को कॉल करना था, वो जा रहा था तो मैंने बोला 2-3 दिन के लिए रुक जाएगा। हाँ वैसे अच्छा किया आपने। खैर सोते हैं ना, काफ़ी रात हो गया। हाँ ठीक है सोता है। ये बोल के भूमि जाती है बेड पे, एक तरफ सो जाती है, और पल्लवी जो अपने कपड़े चेंज करके दूसरी तरफ सो जाती है। लेकिन अभी भी वो भूमि को निहार रही होती है। अब भूमि की नज़र भी जाती है पल्लवी की तरफ। क्या हुआ, आप इस तरीके से क्यों देख रहे हो? हाँ बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आई नो आप बहुत बार बोल चुके हो मुझे, बट आप कुछ ज़्यादा ही लग रही हो। अच्छा। झटके से पल्लवी भूमि को अपनी तरफ खींच लेती है। बोल देखिए वैसे एक बात बताओ, क्या यूज़ करती हो ऐसा? कुछ भी तो नहीं यूज़ करती, तुम दिन पर दिन इतनी ज़्यादा क्यूट कैसे होती जा रही हो? हाँ कुछ भी मत बोलो, ठीक है? देखो मुझे पता है आपके इरादे किस तरीके क्या है। अभी कुछ नहीं करना, ठीक है? मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। हाँ तो तुम सो जाओ ना, मुझे भूख लगी है। तो खाना क्यों नहीं खाया आपने? मैंने अपना खाना अब खाना है ना। आप पल्लवी तुम कुछ अजीब बातें नहीं कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं जो भी बातें कर रही हूँ अपनी वाइफ से कर रही हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना? एम आई राइट? हाँ तुम ठीक बोल रही हो बिल्कुल, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस इतना ही होता है। और पल्लवी अपने लिप्स रख देती है भूमि के लिप्स पे, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से शक्कर होती है। कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स, धीरे धीरे उसकी जो नाइटी होती है उसे खोलना स्टार्ट करती है। हाँ थोड़ी सी देर में वो उसे उतार भी देती है। भाई पल्लवी भूमि को इतनी शर्म आती है, वो अच्छे से ब्लैंकेट ले लेती है। क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, वैसे ही एक तरीके का हमारा हनीमून ही हो गया ना, कि हम यहाँ आके एक दूसरे के साथ। तुम इसलिए आई हो ना,
अरे देखो मैं इसलिए नहीं आई थी, मैं बस बताने आई थी। अच्छा तुम फ़ोन से भी बता सकती, वो मुझे टेंशन हो रही थी आपकी। बट आई रियली मिस यू। अच्छा थोड़ी देर के लिए बोले एक पल निहारती है भूमि को, फिर दोबारा उसे किस करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उसके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से वो सक करती है उसी जगह पे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। भाई भूमि की तो वही जो आह भरी आवाज़ है, सिसकियों की आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाती है और भी ज़्यादा, फिर भी अग्रेसिव हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही बिना पेनफुल वाला उसे प्यार कर रही होती है। बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से प्यार करते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कब पल्लवी के कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। जो बेचैनी थी अभी से थोड़ी देर पहले तक भूमि और पल्लवी के अंदर, वो सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। पल्लवी और भूमि दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा होता है। जब वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो वो एक दूसरे की बाहों में कब थक के सो जाते हैं और दोनों को भी पता नहीं होता। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं तभी आधी रात को पल्लवी का फ़ोन बजता है। वो चेक करती है किसका फ़ोन है। थोड़ी देर के लिए पल्लवी भूमि से दूर जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है, फ़ोन को लेके थोड़ी ऐसी स्पेस पे चली जाती है जहाँ से भूमि को नींद डिस्टर्ब ना हो। मजे की बात करती है किसी से और बस एक बार, ठीक है मैं कल सुबह ही मिलती हूँ, ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। भूमि अभी भी बहुत गहरी नींद में होती है। वो जाती है फिर से भूमि के फोrehead पे प्यारा सा किस करती है, उसे अपनी बाहों में लेके सो जाती है खुद भी। और देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। लेकिन सुबह होता है गोइंका मेंशन में बहुत बड़ा झगड़ा। हाँ, जो पल्लवी के पापा थे, उसकी वाइफ, दोनों आ गए होते हैं गोइंका मेंशन में। वहाँ जाके बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि पल्लवी कहाँ हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चला रहे। ऊपर से जो वाइफ थी पल्लवी की स्टेप मॉम, वो भी चिल्ला रही होती है। अब पल्लवी तो होती नहीं है ना, उसकी मासी उतर के आती है कि ये क्या हरकत है तुम्हारी, हाँ और तुम किस तरीके से चिल्ला रहे हो ये। सूरज तुम्हें भूलो मत, ये इज्जतदार लोगों का घर है। हाँ सही कहा आपने, ये इज्जतदार लोगों का ही घर है। तो मुझे उस इज्जतदार लड़की से मिलना है जिसने मेरी इज्जत को एक तो मिट्टी में मिला दिया, ऊपर से अब जो कर रही है। अब मासी को समझ नहीं आता कि क्या कर रही है, भाई मुझे भी तो बताओ। उसे तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधा और साफ वर्ड में बोलो कि आखिर हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ, मेरे पास जो बची कुची प्रॉपर्टी थी वो भी उस लाडली ने छीन ली मुझसे। क्या? लेकिन पल्लवी ऐसा क्यों करेगी? मुझे भी उसी बात का जवाब चाहिए कि पल्लवी ऐसा क्यों करेगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी तूने अपने पैसे से कमाई थी वो तूने, तेरा हक है उस पर, लेकिन जो प्रॉपर्टी मेरे बाप की थी उसे वो कैसे छीन सकती है। मासी बोलती कि देखो अभी तुम्हारा यहाँ बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पल्लवी यहाँ है नहीं। तभी सूरज बोलता है अच्छा तो कहाँ चले गई है वो, जरा मैं भी तो जानूँ। मुझे नहीं पता कहाँ गई है, जब आएगी तो बता देना और बात कर लेना उससे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी शांत रहो। ठीक है, तो मैं भी यही रहूँगा और हाँ मैं तब तक जाऊँगा ही नहीं क्योंकि उसने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया है ना। एक्चुअल में ये पल्लवी के पापा की साजिश होती है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि पल्लवी यहाँ नहीं है, उनको यहाँ आके तो हंगामा करना ही था। और हाँ दूसरी तरफ मासी सुबह सुबह ही कॉल कर देती है पल्लवी को बताने के लिए कि भाई ये तुम्हारे पापा क्या हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पल्लवी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो गई होती है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। और जब तक आती है कॉल कट गई होती है और उसी बीच दोबारा से उस शख्स का कॉल आता है जिस शख्स ने रात को कॉल किया होता है। तो पल्लवी मासी का फ़ोन इग्नोर करके वो सबसे पहले बात करती है उस शख्स से। उसे बोलते ठीक है मैं अभी कभी निकल रही हूँ। और तब तक मम्मी सोई हुई होती है। पल्लवी एक प्यारा सा चिट्ठी मतलब लेटर छोड़ के जाती है। हाँ वो मैसेज कर सकती थी लेकिन वो फिर भी लेटर लिखती है और उसे साइड में रख देती है भूमि के। वो निकल जाती है वहाँ से, गाड़ी लेती है अपनी कि उसे जाना था समुद्र के किनारे। एक्चुअली में जो शख्स था उसे वहीं मिलने वाला था। थोड़ी देर में पल्लवी पहुँच जाती है। हाँ उस आदमी ने मास्क लगाया होता है उसके फेस में ताकि पल्लवी क्या कोई और भी उसे ना पहचान पाए। दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि जानते ही नहीं एक दूसरे को, ऐसे बैठे थे जैसे बहुत अजनबी है क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़र जो थी इन लोगों पे, लेकिन बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि कोई दो शख्स जो बैठे हैं एक दूसरे के आसपास में बातें चल रही है। पल्लवी उससे पूछती है कि जो तुम्हें लेके आना था वो सबूत तुम्हारे पास है ना। हाँ मुझे पता चल गया है कि नितेश को कहाँ रखा है। एक्चुअली में उसे दिल्ली गई किसी पुराने खंडर घर में रखा है। लोकेशन मैंने आपको सेंड कर दी है। और हाँ कुछ और भी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है कि पेन ड्राइव है, इसमें सारी चीज़ें हैं, आप जितना जल्दी हो सके जान लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, यही बोल के वो आदमी निकल जाता है। बोले वो पेन ड्राइव और साथ में वो लोकेशन उसे सर्च करती है।
कि घर की लोकेशन से वो लोकेशन काफ़ी पास की थी, मुश्किल से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा दोनों में। और फिर भी समझ जाती है कि मुंबई में उसे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे दोबारा से जाना होगा दिल्ली। तो वो जाती है वही होटल में। तब तक भूमि उठ चुकी होती है। हाँ, वो अपना मुंह फुला के बैठी है। क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो? अच्छा, तो अभी तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना? अरे नहीं, किसी इंपॉर्टेंट काम से गई थी। और क्या काम था ऐसा जो मुझे नहीं बता सकते थे आप, या मुझे नहीं उठा सकते थे? अरे बाबा, था कोई इंपॉर्टेंट काम। तो हमें इंडिया आई मीन दिल्ली जाना है। क्यों, आपका हो गया या काम? हाँ, काम मेरा हो गया है, वो नितेश का पता चल गया। क्या, सच में? तो मैं सोच रही हूँ कि तुम फ्रेश हो जाओ, हम दोपहर तक निकल जाएंगे यहाँ से। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी नितेश को पकड़ पाएंगे ना। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है मैं जाती हूँ फ्रेश होने और कुछ खा भी लेती हूँ, और आपको लिए भी। हाँ मैं मंगवा देती हूँ, तुम जाओ पहले फ्रेश होने। यही बोल के जाती है भूमि फ्रेश होने के लिए। वहाँ पल्लवी बैठी होती है, सोच रही होती है बहुत कुछ। थोड़ी देर में भूमि फ्रेश होकर वापस आती है। वो देखती है कि भाई अभी भी पल्लवी से नहीं आ रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी से खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ जल्दी, और फिर हमें निकलना है, अर्जेंट है। ठीक है। अब जल्दी से भूमि साथ में ही रेडी हो जाती है और थोड़ा साथ में खाना खाते हैं। तभी पल्लवी बोलती है ठीक है चले। उसने टिकट पहले से ही बुक कर ली होती है। वहाँ से निकल जाते हैं दोनों ही। देखते ही देखते दोनों फिर आ जाते हैं दिल्ली। और जब जैसे ही वो दिल्ली एंटर होते हैं अपने घर में, तो वो ड्रामा देखते हैं पल्लवी के पापा का। हाँ, उसे बहुत गुस्सा आती है कि इस इंसान को ये यहाँ क्या कर रहा है। वो जाती है, खड़ी होती है अपने पापा के सामने। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, आपको यहाँ आने की परमिशन किसने दी? उसके पापा खड़े होते हैं। वो अच्छा, तो तुम्हारे घर आने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत रहेगी? बिल्कुल, आपको परमिशन की नीड है मेरे घर आने के लिए, क्योंकि ये मेरा घर है, ना आपके पापा का घर है और ना ही आपका। मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ मेरा घर। तुम ऐसे तो नहीं थी ना पहले पल्लवी, क्या हो गया ऐसा सडन जो तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रही हो? हाँ, ये ज़रूर इस लड़की ने ही तुम्हें समझाया होगा, बोला होगा, या तुम्हारे कान भरे होंगे। पीछे से उसकी भाभी बोलती है कि हाँ, आखिर गाँव की लड़कियाँ होती हैं ऐसी हैं कि लोगों को कान भर के उन्हें अपनी तरफ कर लेना। अब पल्लवी बोलती हाँ बिल्कुल, आप आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना? अभी तो गांव से बिलोंग करती हो ना। दूसरों के घरों को कैसे तोड़ा जाता है, उनके पतियों को कैसे हड़पा जाता है, ये सब तो सिखाते हैं ना गांव में। तो आपसे बेहतर तो सच में कोई नहीं जा सकता। भाई बहुत गुस्सा आती है पल्लवी के पापा को। वो एक रख के एक बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा देते हैं। वो मोमेंट एकदम सडन से होता है कि पल्लवी नहीं रोक पाती है। हाँ, बट उसकी आंखों में वो खून उतर आता है कि हिम्मत भी मत करना मिस्टर सूरज गोइंका, हिम्मत भी मत करना। मेरे ऊपर हाथ उठाने के आपका अंजाम क्या होगा आप भी नहीं जानते। अभी तो मैंने आपसे सिर्फ छत छीनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन पे मैं छीन लूँगी। समझ आया? तो आप और आपकी सो कॉल्ड वाइफ हद में रहे, और हाँ, निकल जाइए मेरे इस घर से। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। समझ आ रहा है आपको? मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपना हक लेके ही जाऊँगा। कौन से हक की बात कर रहे हो आप? बताइए कौन से हक? उस हक की बात कर रहे हो जो आपने जुए में हार गए? हाँ बोलो, आप तो कब के हार चुके हो ना। जो है वो मेरा है, कुछ भी नहीं है आपका। आप सब कुछ जुए में हार चुके हो। ये ज्वेलरी जो इस औरत ने पहनी है ना, वो भी मेरे पैसों की है। समझ आया आपको? तो यहाँ आके आप इस तरीके से तो मजाक बिल्कुल ही मत कीजिए। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचने की भूल करना कि पल्लवी गोइंका पिघल जाएगी कि उसके पापा है और वो अपने घर में शरण दे देगी। बिल्कुल भी नहीं। पीछे से भूमि आती है, अरे पल्लवी प्लीज़, तुम्हारे पापा है। भूमि मेरे मैटर में मत पड़ो, ये मेरा फैमिली मैटर है, प्लीज़ तुम दूर रहो। भूमि फिर भी नहीं सुनती, बोलती थी देखिए माना कि आपके फैमिली मैटर है, पर प्लीज़ मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना, और ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो? आपके पापा हैं वो। मैंने कहा ना तुमसे कि दूर रहो मेरे मैटर से। तुम्हें मैंने इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरे पर्सनल मैटर में बोलो। यू नो, आई नो यू आर माई वाइफ, लेकिन इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पल्लवी एक पल के लिए भूमि डर जाती है कि ये क्या, मतलब वाइफ हूँ और हक भी नहीं दे रहे। भूमि खुद से बोलती है ठीक है, तो आपको मुझे भी जवाब देना होगा। आप मुझे सच में प्यार करते हैं? इस तरीके से आप अपनी वाइफ से कैसे बात कर सकते हैं? मासी बोलती है कि बेटा मान जाओ वो गुस्से में है, तुम समझ नहीं रही हो। मासी माना कि गुस्से में है, ये लोग कोई पराये थोड़ी हैं, इनके अपने हैं, और उनके साथ ये ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? भूमि
अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊँगी। आप इनको माफ़ कीजिए, या तो इनको घर वापस कीजिए, या है ना हमारे साथ रहिए। आप तो बहुत खुश नसीब हो कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं। मुझसे पूछो, क्या तुम्हारे पास मैं नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की नीड है अभी भी? मुझे नहीं है। मासी, इन लोगों से कहिए कि अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, वरना अंजाम क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। यही बोल के पल्लवी मुड़ जाती है अपने रूम में जाने के लिए। हाँ, वो अपने रूम में चले जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है, लेकिन अभी भी वो गुस्से में होती है। पर उसका ध्यान उस चीज़ पर ना होके सिर्फ नितेश की तरफ होता है, क्योंकि नितेश मिल गया होता है और उसे ढूंढने के लिए वो फिर से निकलने वाली होती है सिंपल सी शर्ट पहन के अपने घर से ही। लेकिन बीच में फिर से मासी आ जाती है, बेटा कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो आई हो। मासी, मुझे कहाँ मैं इंपॉर्टेंट, मैं आ जाऊँगी शाम तक। पर भूमि फिर बीच में आती है खुद से, कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा था ना तुमसे कि नितेश का पता चल गया है, बस। हाँ तो चल गया तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, जाओ। जिनका सपोर्ट कर रही थी ना, उनके सपोर्ट में रहो, दूर रहो मुझसे। यही बोल के भूमि पल्लवी निकल जाती है वहाँ से। और वहाँ दूसरी तरफ जो पेरेंट्स थे पल्लवी के, वो देख रहे होते हैं भूमि की तरफ। उसकी माँ अभी भी बोल रही होती है कि सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, ना ये लड़की उसकी लाइफ में आती वरना वो इस तरीके से बनती। बचपन से लेके अभी तक इस लड़की ने बहुत दुख दिए हैं मेरी पल्लवी को। ऐसा वो आंटी बोल रही होती है भाई, लेकिन भूमि को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बीच में बोलती है मासी, ओ अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि दुख पल्लवी ने दिए? सीरियसली? भूमि ने दुख दिए हैं पल्लवी को, या फिर तुम लोगों ने उससे उसका बचपन छीन लिया और तुम बात करते हो? आज जो कोई भी है ना, और जैसी भी है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से है। समझ आया तुम्हें? यहाँ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। बोल के गई है ना पल्लवी कि तुम लोगों को यहाँ रहने की जगह नहीं है, तो जहाँ रहना है वहाँ रहिए। आता है सूरज हाथ जोड़ के, क्या आप तो सुनीता की बहन हो ना, क्या आप इतना नहीं करोगे? मैं तो आपका जीजा लगता हूँ ना। जीजा? हाँ लगते हो, तुम मेरे जीजू लगते थे। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के बच्चों से। मेरा रिश्ता पल्लवी से है और किसी से नहीं। और हाँ, ये भूल मत करना मेरे सामने कि तुम मेरे सामने रिश्ते जोड़ने लग जाओ, क्योंकि मेरी बहन जिंदा थी, उसके ज़िंदा रहते सहते तुमने उसे ज़िंदा नहीं रहने दिया। तुमने उसे पता नहीं क्या किया है, वो तो बढ़ती भी नहीं। आज भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरी रूह काँप जाती है कि जब पल्लवी को पता चलेगा कि उसकी माँ मरी नहीं थी, उनको मारा था। भाई पल्लवी को पता ना चले, लेकिन भूमि को तो ये पता चल जाता है। वो शौक होती है कि क्या क्या कहा माँ से आपने? हाँ बेटा, तुम बताना मत कभी पल्लवी को कि उनकी माँ मरी नहीं थी, बल्कि मारी गई थी। वो कोई और नहीं, ये उसका बाप, उसी ने किया था। उसने जहर का इंजेक्शन दे दिया था कि डिलीवरी के बाद तो वो काफ़ी ठीक थी, काफ़ी टाइम तक ठीक थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो बीमार रहने लगी। मैंने उसके हाथों पे बहुत इंजेक्शन के निशान देखे। जब मैंने पूछा था ना उससे कि किस चीज़ के निशान है, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, पता नहीं, वो पता नहीं, मुझे वीकनेस होती है तो सूरज मुझे इंजेक्शन देते हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता कि इंजेक्शन किस चीज़ के थे, और ये बिना किसी की नज़र में आए उसे धीरे धीरे पॉइजन दे रहा था। धीरे धीरे इसकी खाली करतूतें पल्लवी तक तो नहीं गई, लेकिन मुझसे नहीं छुपी। जिस दिन पल्लवी को ये सब कुछ पता चलेगा ना, मुझे इतना पता है कि वो दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब नहीं चाहती कि इसके खून से मेरी बेटी अपने हाथ रंगे। कुछ नहीं कहती थी इसके भले के लिए, तभी सूरज बोलता है कि क्या कह क्या रही हो तुम? हाँ, और तुम कैसे बोल सकती हो कि मैंने ही पल्लवी की माँ को मारा है? वो अच्छा, चाहे मैं सबूत के तौर पर नहीं बोल रही, चाहे कैसी भी बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ, और मेरी बात ही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि वो सब कुछ तुमने ही किया था, तुमने ही किया था। समझ आया? हाँ, मेरे पास सबूत नहीं है, तो चाहते हो मैं पल्लवी को ये सब कुछ बता दूँ? देखो, आपसे मैं बहस करना नहीं चाहता। ओ आप, अभी तो तुम तू करके बात कर रहे थे ना, सीधा आप पे आ गए। आप मेरी एक्स वाइफ की बहन हो,
बस इस रिश्ते से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्स वाइफ नहीं थी तो वो प्रेजेंट ही, लेकिन तुमने इस सो कॉल्ड अपनी न्यू वाइफ के चक्कर में अपनी पुरानी को सटका दिया। इतना भी नहीं सोचा कि उसकी छोटी सी बच्ची है और साथ में तो लड़का भी चाहिए था। तो ले जाओ उसे, चाटो उस लड़के को। लड़के के लिए, बच्चे के लिए तुमने मेरी फूल सी बहन को मार दिया। अरे क्या कमी थी उसमें, इससे ज़्यादा सुंदर थी। आज देखो उसी की बच्ची किस मुकाम पे है, जिस मुकाम पर तुम्हारा छोरा कभी नहीं जा सकता, जिस मुकाम पे मेरी बच्ची पहुंच गई बिना तुम्हारे सपोर्ट के। सही कहा उसने, अगर वो चाहे तो तुम्हारे पैरों से ज़मीन भी खींच लेगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर वो कुछ कर नहीं रही है ना, तो उसके सब्र का इम्तहान मत लो। भूमि की आंखों में आंसू होते हैं कि भाई ये आदमी सच में पल्लवी का ही बाप है क्या? मतलब ऐसा कौन कर सकता है, अपनी वाइफ को खुद से वो मार दिया भाई। पर वो खुद भी सोच रही थी कि अगर वो बता देगी पल्लवी को तो ये इस इंसान का आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। और वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी पहुँच जाती है थोड़ी देर में उस लोकेशन पे। पूरा टूटा फूटा खंडर होता है, साथ में उसके 2-3 लोग भी होते हैं। अकेले नहीं जाती, इधर उधर देखती है कि कहीं तो मिलेगा नितेश। कहीं भी नहीं मिलता। बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें, हर एक कमरे में छान मारती है, कहीं भी नितेश नहीं मिलता। वो कॉल करती है उसी इंसान को, उसी शख्स को जिससे उसे इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि कहाँ है, तुमने जो लोकेशन दी थी वहाँ तो वो है ही नहीं। लेकिन वो इंसान बोलता है कि मैंने तो सही लोकेशन दी थी, शायद आपको पहुँचने में देरी हो गई है। उसके बाद भी पल्लवी उस लोकेशन को अच्छे से देखती है, कहीं तो कोई सुराग मिले कि पता चले कि हाँ यही था नितेश, और था तो अब कहाँ गया। तो वो नीचे अंडरग्राउंड में जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि हाँ रस्सी बंधी हुई थी, कोई था नहीं वहाँ, कटी रस्सी थी, खून था वहाँ, इंजेक्शन थे किसी को बेहोश करके रखने के लिए, चेयर थी, और कोई नहीं था तो सिर्फ था नितेश। वहाँ नितेश नहीं था। पल्लवी को बहुत गुस्सा आती है, बहुत चिल्लाती है वो कि हो क्या रहा है, आखिर है कौन, पता क्यों नहीं चल रहा। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है, वो शख्स जो बहुत बुरी तरह से हंस रहा होता है। क्या हुआ, थक गई तुम, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मिस पल्लवी वहीं का, और तुम तो अभी से घबरा गए, आगे आगे देखो होता है क्या। तुमने जो किया है ना, तुम्हारी ज़िंदगी उससे ज़्यादा नर्क ना बना दी तो कहना। बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो रेडी रहना। यही बोल के हंसी के साथ वो कॉल कट कर देता है। पल्लवी तुरंत उस नंबर को किसी को फॉरवर्ड करती है, टैच करो इसको। लेकिन वो नंबर एक जगह नहीं 10 जगह से बोलता है। वहाँ से वो साइबर हैकर बोलता है कि मैम ये जो भी शख्स है ना वो बहुत शातिर है, उसकी ये लोकेशन एक जगह से नहीं आ रही है, बहुत सारी जगह से आ रही है, तो पता करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट ये कहाँ से बात कर रहा है। राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में तो एक भी नंबर नहीं बोल रहा। ठीक है मत करो ट्रेस। पता चल गया। क्या मैम, कुछ नहीं। वहाँ से पल्लवी निकलती है अपनी गाड़ी लेके, सोचती है कि यार कहीं तो मैं चूक रही हूँ, कोई तो ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं गई, जहाँ से मैं बच गई, या फिर कोई तो ऐसा इंसान है जो मेरे पीठ के पीछे खंजर भोंक रहा है। वहाँ से घर जाती है पल्लवी मायूस सा फेस लेके, क्योंकि जो वो सोच रही थी वो तो मिला नहीं होता उसे। और तब तक पल्लवी के पापा वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ होता है तो सिर्फ सन्नाटा, एक तरफ चिराग, दूसरी तरफ उसकी वाइफ, और तीसरी तरफ मासी। मम्मी नहीं होती, मम्मी अपने कमरे में होती है। पल्लवी आती है मासी के पास कि ठीक हो। मासी बोलती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस तुम ठीक रहो, और हाँ किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचना, चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। अरे मासी क्या हुआ, आप इतनी सेंटी क्यों हो रही हो, आप जाइए सिया का ध्यान रखिए, और हाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब तक पल्लवी जिंदा है ना तब तक किसी को कुछ नहीं होगा। ये बोल के वो जाने वाली होती है तो मासी बोलती है अरे एक बार तुम जाके भूमि के रूम में चले जाओ, वो परेशान है। ठीक है जाती है पल्लवी भूमि के रूम में, मतलब अपने रूम में, और मम्मी बैठी होती है एक तरफ, उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं, और जाती है अपनी दोनों नीज पे बैठ जाती, क्योंकि पल्लवी भूमि बैठी होती है सोफे पे। ठीक है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, कोई बात नहीं, तो गुस्सा हो। अरे नहीं हूँ मैं आपसे गुस्सा, पक्का नहीं हूँ मैं गुस्सा, वैसे तुम्हारे लिए कुछ है, अब
भूमि देखती है कि क्या क्या है मेरे लिए, निकाल दिया अपनी पॉकेट से। एक बहुत ही प्यारा सा पेंडल होता है, गोल्ड का होता है, और उसके बीच में एक बहुत ही डिज़ाइनर पेंडेंट जो कि डायमंड का बना होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है। अब भूमि बोलती है कि ये किस लिए, क्योंकि मैंने अपनी बेबी को डांटा, जब से शादी की है दोबारा से वचन लिए हैं, तो यही सोचा था कि तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी किसी भी चीज़ के लिए, तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाऊंगी। सॉरी, कोई बात नहीं। आपको एक बात बोलनी थी। हाँ, कह रहे हक यू। वाह, हक करने के लिए तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा क्या? यहाँ तक नौबत आ गई है भूमि? नहीं, वो खुद से ही बहुत जोर से हक कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों में होते हैं आंसू, क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है कि वो अगर फ्यूचर में उसे बताना पड़ा तो कैसे बताएगी भूमि को, पल्लवी को, कि उसकी माँ का खून हुआ था, वो भी खुद उसके पापा ने किया था। अब जैसे ही पल्लवी पीछे हटती है तो देखती है कि अभी भी भूमि रो रही होती है। अरे बाबा सॉरी, आज के बाद नहीं डांटूंगी तुम्हें, तुम प्लीज़ देखो, जो चीज़ें तुम्हारे मतलब की नहीं होती हैं, जहाँ नहीं पढ़ना होता है वहाँ मत पढ़ा करो। यू नो ना कि मेरा थोड़ा एंगर इशू है। आई एम सॉरी। ठीक है, चलो आओ थोड़ा चलते हैं जिया के पास, बैठते हैं, काफ़ी परेशान होगी अभी तक। नीतीश का क्या हुआ? नहीं मिला वहाँ जहाँ मुझे होप थी, मिल जाएगा बहुत जल्द। चलो जिया के पास। वहाँ से वो दोनों जाते हैं जिया के पास, थोड़ी देर बैठते हैं। जिया की आंखें अभी भी वही सवाल भरी थी कि कहाँ है नितेश, लेकिन क्या बोले पल्लवी, नहीं पता लगा भाई नितेश का। और वहाँ दूसरी तरफ जो भूमि थी उसके बेटे को खिला रही होती है, तो प्यार से बहुत प्यार कर रही होती है। पल्लवी उसके कान में जाके बोलती है, अगर तुम्हें चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें भी दिला दूँगी। क्या ये कोई खिलौना है क्या? नहीं नहीं है, मतलब हम ट्राई कर सकते हैं। शट अप यार, देखो ना जिया है, ऐसे क्या हुआ, हम ट्राई कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मुझे नहीं करना ट्राई प्लीज़। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही हूँ। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप, और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आई नो पार्ट बहुत छोटे आ रहे हैं, पर लिटरली मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। जब हो जाएगी तो पार्ट भी खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। ऊपर से ये बैकग्राउंड में पता नहीं कौन से बच्चे यार अपना अपना भोंपू बजाते रहते हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आती है, पर कुछ कर नहीं सकती ना यार। क्या छोड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो